ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद फाइनली आईपीएल की पहली जीत हासिल कर चुका है। एज अ कैप्टन ईशान किशन की नाम पहला शिकार है कोलकाता नाइट राइडर्स, और वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स के घर पर ईडन गार्डन्स कोलकाता में जाके सनराइजर्स हैदराबाद हरा के आया है 65 रन्स। इट इज अ ह्यूज विन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद एंड एट द सेम टाइम इट इज अ ह्यूज लॉस फॉर अजिंक्य रहाणे कोलकाता नाइट राइडर्स। और इनके अलावा आज का मैच है महेंद्र सिंह धोनी थाला की चेन्नई सुपर किंग्स, उन्हीं के घर में चेपॉक में वर्सेस श्रेयस अय्यर सरपंच साहब की पंजाब किंग्स। तो फिर ये मैच में कौन जीतने वाला है, हिट टू हिट रिकॉर्ड क्या है, गेम प्लान क्या होने वाला है और प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, आइए सबको लेकर डिस्कस करते हैं। उससे पहले जल्दी से स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। ईशान किशन की कैप्टनसी में सनराइजर्स हैदराबाद पहला मैच आईपीएल 2026 में जीत चुका है और पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स अपने नाम हासिल किया है, जिसके साथ साथ रन रेट भी बहुत बढ़ गया है क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 ह्यूज रन से हराया है और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रन रेट में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। और कोलकाता नाइट राइडर्स इसके साथ लगातार पहला 2 मैच हार चुका है। लेकिन केकेआर फैंस की तरफ से देखा जाए तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स लास्ट टाइम दे लॉस्ट फर्स्ट 2 मैच, इट वाज 2012, the first year they won IPL trophy, but that was different time because Gautam Gambhir was the captain and he is pretty established as a captain, and also his leadership. But this time Gautam Gambhir is nowhere in the KKR campaign. Even whenever Kolkata Knight Riders has won, every time Gautam Gambhir was involved whether into the management or into the team. तो क्या इस बार क्या कोलकाता नाइट राइडर्स इधर से टर्न अराउंड कर पाएगा, वो तो आगे चलकर देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड और वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा क्या तूफानी स्टार्ट किया था। पावर प्ले में करीब 90 के रन तो कर ही दिया था, लेकिन दोनों का ही 50 कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल दिया था। और ईशान किशन भी अच्छा स्टार्ट किया था। 8 ओवर तक तो सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही बेहतरीन अंदाज से खेल रहा था, 110-12 तक पहुंच भी चुका था। लेकिन ब्लेसिंग मुजरा बनी कैप्टन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को एक ही ओवर में चलता करके सनराइजर्स हैदराबाद की पारी में थोड़ा धीर गति ले आया। उसके बाद हेनरी क्लासेन एक छोर से खेलते रहा और सनराइजर्स हैदराबाद की स्कोर को 226 तक लेके गया। हालांकि फिर भी 20-25 रन ज्यादा होना चाहिए था। कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलर मिडिल ओवर में वो जो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के विकेट कंसेक्यूटिवली लिया, तो फिर उसके बाद रन रेट में थोड़ा धीर गति आ गया, जिसके चलते वो 20-25 रन जो और भी हो सकता था, 250 हो सकता था, वो नहीं हो पाया। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ब्लेसिंग मुजरा बनी 3 विकेट अपने नाम किया है, 3 क्रूशियल विकेट, कैप्टन ईशान किशन, वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा और उनके बाद हेनरी क्लासेन। और वैभव अरोड़ा भी 2 विकेट लिया है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग डेफिनेटली वो इंजरी के चलते बहुत ही फीके नजर आ रहा है, जो कि ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स जैसे मिडिल ओवर में पकड़ चुका था, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स चाहते तो और भी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ 200 के अंदर अंदर रोक सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। एक बार फिर से सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच की तरह विकेट ले गए हैं और बहुत मार पड़ी है। हालांकि सुनील नारायण को पिछले मैच में 1 विकेट मिला था, लेकिन फिर भी ना पिछले मैच में सुनील नारायण पूरा ओवर किया था, ना आज, ना वरुण चक्रवर्ती आज पूरा ओवर किया है। तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की जो स्ट्रेंथ था ये स्पिन कॉम्बो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, क्या इस बार वो नहीं चल रहा है? तो फिर क्या हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स की ये स्पिनर कॉम्बो को? ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि अगर ऐसे इंजर्ड बॉलिंग लाइनअप में केकेआर की क्रूशियल स्पिनर डो अगर नहीं चलेगा तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जीतना तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बैटिंग से आप जितना भी रन बना लीजिए, बॉलिंग अगर अच्छा ना है तो आप कंसीड कर ही लोगे। और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आज भी वैसा ही हुआ। एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद अपने इंजर्ड बॉलिंग लाइनअप, कैप्टन पैट कमिंस इंजर्ड है, उनके साथ साथ ब्राइडन कर्ज भी इंजर्ड है, लेकिन इसके बाद भी ईशान मालिंगा, डेविड पेन, हर्ष दुबे, शिवम कुमार आज एक नया खिलाड़ी खिलाया, जयदेव उनदकट, इन सबको लेकर कितने बेहतरीन गेंदबाजी किया। 161 पे कोलकाता नाइट राइडर्स को ऑल आउट कर दिया और वो भी चेजिंग करते हुए। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स इनके लिए एक और कंसर्न हो गया, रन आउट 2 बहुत ही अनफॉर्चुनेट या फिर बहुत ही स्टूपिड लगा, जहां अंग्रेज रघुवंशी दोनों भारी इन्वॉल्व थे, एक तो कैमेरन ग्रीन और दूसरा खुद अंग्रेज रघुवंशी आउट हो गया। तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि रनिंग बिटवीन द विकेट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और इनके अलावा एक बार फिर से सुनील नारायण को अंडर यूटिलाइज कर रहा है। नंबर 8 में सुनील नारायण नॉट एट ऑल इफेक्टिव लाइक ही इज एट द टॉप। अगर फिन एलन के साथ सुनील नारायण को ओपनिंग स्लॉट में डाला जाए तो फिर जिस दिन ये चल जाएगा एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट कोलकाता नाइट राइडर्स को मिल जाएगा। और अगर सुनील नारायण ऊपर आके आउट भी हो जाता है तब भी उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे तो वो वैसा बैटिंग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और अजिंक्य रहाणे के साथ भी कैप्टन के साथ एक बहुत बड़ा जो इशू है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को कैप्टन अजिंक्य रहाणे को इस वक्त देख के ऐसा लग रहा है कि कैरी करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और उनको खिलाने के लिए ओपनिंग स्लॉट में फोर्सफुली खिलाना पड़ रहा है, जो कि टीम के लिए
फायदेमंद नहीं साबित हो पा रहा है। उनके जगह अगर सुनील नारायण स्टार्ट करेगा तो फिर बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट कोलकाता नाइट राइडर्स को मिल सकता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे पावर प्ले के बाद अगर मिडिल ओवर देखा जाए तो अच्छा नहीं खेल पाता है, और पिछले दिन भी सेट होने के बाद मिडिल ओवर में उतना अच्छा नहीं खेल पाया, और आज तो स्टार्ट ही नहीं मिला। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि कोलकाता नाइट राइडर्स अपने बैटर्स की ऑर्डर को कैसे संभालता है। आज के मैच महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव राइवलरी इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर दोनों टीम 32 मैच खेला है, जिनमें से 16 टाइम दोनों ही टीम मैच जीता है, यानी कि एकदम नेक टू नेक राइवलरी है ये चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच। तो फिर इस मैच के पहले अगर दोनों टीम की स्क्वाड अपडेट देखा जाए तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गुड न्यूज ये है कि महेंद्र सिंह धोनी रिकवरी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जो 2 हफ्ते के लिए बाहर हो गया था, वो अभी रिकवरी कर रहा है और नेट में भी बैटिंग कर रहा है टच में रहने के लिए। और जैसे न्यूज आ रहा है कि शायद 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई के लिए अपना पहला मैच इस सीजन के लिए खेलेगा। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर ब्रेविस भी इंजरी से जल्दी रिकवरी कर रहा है और शायद आज नहीं खेलेंगे, लेकिन आने वाले संडे को आरसीबी के खिलाफ ब्रेविस खेल सकता है। तो फिर आज के मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ विकेटकीपर संजू सैमसन, फिर नंबर 3 में आयुष मात्रे, 4 में मैथ्यू शॉट, 5 में शिवम दुबे, 6 में कार्तिक शर्मा, 7 में प्रशांत वीर, 8 में जेमी ओवरटर्न, 9 में अंशुल कंबोज, 10 में मैट हेनरी, 11 में नूर अहमद, और फिर इंपैक्ट प्लेयर की तौर देखा जाए तो फिर खलील अहमद। तो फिर ये हो गया चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। वही पंजाब किंग्स स्क्वाड में पंजाब किंग्स पेसर लकी फर्गुसन अब तक इंजरी से जूझ रहा है, यानी कि वो आज भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो फिर इस हालत में पंजाब किंग्स प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ओपनिंग के तौर पर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, फिर नंबर 3 में लास्ट मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कुपर कॉनोली, फिर नंबर 4 में कप्तान श्रेयस अय्यर, 5 में नेहल वधेरा, 6 में शशांक सिंह, 7 में ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस, 8 में मार्को यानसन, 9 में जावेर बाटलेट, 10 में वैशाख विजय कुमार, 11 में अर्शदीप सिंह और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर युजवेंद्र चहल। तो फिर ये हो गया पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 विथ इंपैक्ट प्लेयर फॉर दिस मैच अगेंस्ट सीएसके एट द चिपॉक स्टेडियम। अब प्रेडिक्शन टाइम। दोनों टीम की प्लेइंग 12 देखा जाए तो फिर पंजाब की चेन्नई सुपर किंग्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इस हालत में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक तो इंजरी से जूझ रहा है, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी के एब्सेंस, और तीसरा बहुत सारे यंग प्लेयर जिसको आईपीएल की उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर इस हालत में पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12 बहुत सेटल दिख रहा है। तो फिर मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स ये मैच जीतने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी के एब्सेंस में ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनी पर अपने होम ग्राउंड चिपॉक में अपना पहला मैच जीत पाएगा इस सीजन के, या फिर पंजाब किंग एक बार फिर से श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इस सीजन में लगातार 2 जीत के साथ पॉइंट टेबल में आगे चले जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे वीडियो के लिए स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।